जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो है भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या जो डिवाइड किया गया उनका प्रतिशत बताइए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, भारत का जो है सबसे बड़ा रेंज बताइए। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो हम जानते हैं भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसका परसेंटेज क्या है। ठीक, भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात करें तो इसे जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और दूसरा उत्तरी मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा भारतीय मरुस्थल, और पांचवा तटीय मैदान, और छठवां द्वीप समूह, जिसे हम जो है 6 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर भारत के मैप के थ्रू हम समझें तो इसके माध्यम से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप भारत का मैप सबसे पहले आप बना लीजिए। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि जो है कौन सी जो है रीजन कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक, तो एक भारत का आप लोग अच्छे से मैप बना लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भारत का मैप, इंडिया का मैप तैयार हो गया। अब हम उसे जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। पंजाब के ऊपर जो नॉर्थ में पड़ता है, और फिर जो है असम के ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यही पर्वत श्रृंखला जो है बीच में नेपाल पड़ जाता है, और फिर ऊपर जो रीजन पड़ता है उसी को हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, और नार्थर्न माउंटेन के भी नाम से जानते हैं। ये अलग अलग उसके नाम हैं। ठीक, ये ऊपर जो नॉर्थ में पड़ते हैं, ये ऊपर नॉर्थ होता है, और नीचे जो है साउथ होता है, और इधर अगर दाहिने की बात करें तो ईस्ट होता है। ठीक, और बाएं की बात करें तो वेस्ट होता है। ठीक, ये जो है दिशा है, तो आप जान सकते हैं। और फिर ऊपर जो पड़ता है उसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसकी प्रतिशत की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 10% पे जो है माउंटेन पाया जाता है। कितने परसेंट पर? जो है 10% पर माउंटेन देखने को मिलता है। और फिर उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो उत्तरी मैदान जो है 43% भूभागों पर देखने को मिलता है। 43% एरिया कवर करता है। कितना? 43% एरिया जो है कवर करता है। और ये कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो उत्तरी मैदान जो है ये क्षेत्र जो आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान के इस साइड में, और फिर इस साइड में जो है ये सब जो टोटल एरिया है, ये जो है आपको उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा। ठीक, इसकी जो परसेंटेज है वो 43% पर ये जो है अपना एरिया कवर करता है। ये जो हिस्सा है ये आपको नॉर्थ माउंटेन देखने को मिलेगा। ये जो है उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा। ठीक, उत्तरी मैदान। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और फिर जो है भारतीय मरुस्थल की अगर बात करें तो ये भारतीय मरुस्थल इस साइड में आ जाएगा। ठीक, ये जो राजस्थान का एरिया है यहाँ पे जो है भारतीय मरुस्थल देखने को मिलेगा, जिसे हम थार के नाम से जानते हैं। और फिर जो है तटीय मैदान की अगर बात करें तो तटीय मैदान जो है आपको जो है पूरब और पश्चिम एरिया में साउथ में देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ये जो है तटीय मैदान है। और फिर जो है ईस्ट में जो पड़ता है उसे हम ईस्ट तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और वेस्ट में जो पड़ता है उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इसे भी जो है 2 भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं। और फिर जो है द्वीप समूह की अगर बात करें तो द्वीप समूह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है अरब सागर, ये जो है अरब सागर है, और फिर जो है ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, आप लोग इसे भी आप बंगाल लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी। और फिर जो है अरब सागर है। अरब सागर में जो ये जो है द्वीप समूह देखने को मिलेगा आपको, उसे हम जो है लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और फिर जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह देखने को मिलेगा उसे हम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं। इसे जो अलग अलग नामों, बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड पड़ते हैं उसे हम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और फिर अरब सागर में जो आइलैंड पड़ते हैं उसे जो है हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ये जो हो गया कैटेगरी हमारा जो डिवाइड किए हुए हैं। अब हम जानते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम नॉर्थर्न माउंटेन के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि जो है इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और फिर जो है
इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है और कौन है, या जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। और फिर जो है ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जहां पर घास पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसे हम कवर करते हैं, यानी कि जो हमारा कवर होने वाला है आज वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, नार्थन माउंटेन के नाम से हम जानते हैं। अब इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया तो उसे हम जानते हैं। इसे जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। इसे जो है 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक। इसे हम नार्थन माउंटेन को जो हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर जो है शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। जिससे ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं, और ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय कहते हैं, और फिर मिडिल हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और शिवालिक हिमालय को जो हम शिवालिक या बा हिमालय के नाम से हम जानते हैं, ठीक। इसे हम आंतरिक और बा हिमालय के भी नाम से जानते हैं, उसे भी हम आपको अच्छे से प्रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक केंद्र है, केंद्र के जो इस साइड में होता है उसे हम पार हिमालय के नाम से जानते हैं, इसके बगल में जो होता है उसे हम ग्रेटर हिमालय के महान हिमालय के नाम से जानते हैं, और फिर साथ ही साथ इसके बगल में जो होता है ग्रेटर हिमालय के उसे हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और फिर इसी साइड में जो आगे हिमालय पड़ता है उसे हम शिवालिक हिमालय या बा हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इस साइड में जो ट्रांस हिमालय है इसे हम पार हिमालय के भी नाम से जानते हैं। पार हिमालय है, बा हिमालय, ये जो है ट्रांस हिमालय है या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर इस साइड में जो पड़ता है साउथ में उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, जिसे हम बा हिमालय के भी नाम से जानते हैं। अब इसे हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं जो है, ठीक। इसे हम जो है सबसे पहले ये जो है इंडिया का मैप एक बार फिर से आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा है ये कैसे डिवाइड हुआ तो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया राजस्थान, ये है हमारा गुजरात, गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के बाद ये है हमारा गोवा, और फिर केरल, और फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा के पास जो है हमारा जो है इंडिया का मैप बन करके तैयार हो गया। तो हम जानते हैं ट्रांस हिमालय कहाँ पर पड़ता है। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें, ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पर पड़ता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय ये है, और फिर ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हम जो है पार हिमालय की 4 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसे हम जो है ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर जो है इसे हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जानते हैं। और फिर जो है एक है जो इंडिया में नहीं पड़ता है, ठीक। और फिर जो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये 3 श्रेणियाँ जो है इंडिया में है। और फिर इसकी 4 श्रेणियाँ हैं जो एक भारत की जो है अलग में पड़ती हैं, जिसे हम चाइना में देखने को मिलता है उसे, ठीक। काराकोरम की अगर बात करें तो काराकोरम जो है काराकोरम श्रेणी पर जो है केटू पड़ता है, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। ये जो है भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी है। और फिर ये जो है अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो जो है ये पाकिस्तान में, जैसे जो पाकिस्तान है अपना कब्जा दिखाता है यहाँ पर, ठीक। तो इसे हम अपना जो है नाम मान करके भारत की सबसे ऊंची चोटी को हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। अगर हम माने तो यह जो है केटू सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा होती है, लेकिन ये जो है पाकिस्तान अपना कब्जा यहाँ पर जमाता है, अपने जो है मैप में उसे दर्शाता है, इसलिए जो है उसे हम नाम मान करके इसे जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, ठीक। और फिर लद्दाख है, काराकोरम के बाद है लद्दाख। लद्दाख पर जो है सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसे हम राकापोसी के नाम से जानते हैं, राकापोसी के नाम से जानते हैं। विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकापोसी लद्दाख पर है, ठीक। लद्दाख के बाद है जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय की भारत में है। और फिर इसी के बीच से जो है इंडस रिवर जाता है, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और फिर सिंधु नदी जो है लद्दाख को काटता है, ठीक, काटते हुए आगे बढ़ता है और फिर पाकिस्तान में जाता है, ठीक। और पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए जो है अरब सागर में अपना जल गिराता है। और फिर अगर इसके विड्थ की बात करें, यानी कि जो है चौड़ाई की बात करें, तो इसकी चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर है। और फिर जो है लेंथ है, यानी कि लंबाई जो है 1000 किलोमीटर है। और हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर देखने को मिलता है, ठीक।
3000 देखने को मीटर में देखने को मिलता है। अब दूसरा है ग्रेटर हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, इससे हम पार हिमालय लिख लेते हैं। ठीक, पार हिमालय, पार हिमालय के बाद जो है ये महान हिमालय है। महान हिमालय, महान हिमालय की बात करें तो जो है ट्रांस हिमालय के बाद जो है आपको यहाँ पर महान हिमालय को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से लेकर के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर है नंगा पर्वत, जो कि जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और फिर आगे बढ़ते हुए नंगा पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नंगा पर्वत यहाँ पर है नंगा, यहाँ पर है नामचा बरवा, यहाँ पर है, लिख लीजिए एक बार, नामचा। ठीक, यहाँ पर है नंगा, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक देखने को मिलेगा। अगर इसके विड्थ की बात करें, जो है चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर लेंथ की बात करें तो 2500 किलोमीटर है। और फिर हाइट की अगर बात करें तो 6000 मीटर देखने को मिलता है। ठीक, ये जो है औसत ऊंचाई है, ये जो है औसत ऊंचाई है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसी पर जो है देखने को मिलता है। यहीं पर जो है स्थित है, जो कि आप रेड कलर में यहाँ पर देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक, ये सबसे ऊंची चोटी है। और फिर जो है अगर औसत ऊंचाई निकाला जाए तो 6000 मीटर देखने को मिलता है। ये सभी चोटियों को मिला करके औसत ऊंचाई अगर निकाला जाए इसकी तो 6000 मीटर देखने को मिलता है। ठीक, और फिर जो है लंबाई अगर की बात करें, लंबाई तो 2500 किलोमीटर है। और फिर जो विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और फिर इसी पे जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगर हम जो है एक के बाद एक देखें तो आपको देखने को मिलेगा, जो है उत्तराखंड में पड़ता है बंदरपूंछ, और फिर दूसरा है नंदा देवी जो है माउंटेन, और फिर इसके बाद जो है देखने को मिलेगा अन्नापूर्णा माउंटेन, उसके बाद जो है धौलागिरी माउंटेन, और फिर उसके बाद आता है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। ये जो है अन्नापूर्णा, धौलागिरी और फिर जो है माउंट एवरेस्ट है। और फिर मकालू, ये जो चोटियाँ जो माउंटेन है ये जो है नेपाल में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इसके बाद जो है कंचनजंगा है, जो ये सिक्किम में पड़ता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर बात करें इसके बाद है नामचा बरवा, लास्ट में पड़ता है नामचा बरवा, जो जिसका विस्तार जो है नंगा पर्वत से, ग्रेटर हिमालय का विस्तार जो है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर है मिडिल हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय की अगर बात करें तो पीर पंजाल से लेकर के जो है आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। ये जो हमारा मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है, ये जो है कई टुकड़ों में देखने को मिलता है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे जो है अलग अलग भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इधर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसे हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और फिर जो है हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है उसे हम धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और फिर आगे जो है आगे पड़ता है नागटिबा है, महाभारत श्रेणी है, और फिर आगे है जो है चुंबी वैली, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो है दो श्रेणियों के बीच में वैली भी देखने को मिलती है। ठीक, जो है वैली देखने को मिलती है, जिसे हम जो है कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं, और फिर काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं, चुंबी घाटी के नाम से, चुंबी वैली के नाम से हम जानते हैं। ठीक, और फिर जो अगर इसके हाइट की बात करें तो 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी हाइट देखने को मिलती है। और फिर इस पर जो है अनेक जो है पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं, जो उत्तराखंड में है मसूरी है, रानीखेत है, और फिर जो है नैनीताल देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है अनेक भ्रमण एरिया देखने को मिलेंगे, पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। और फिर इस सब हिमालय पे जो है जो पर्वत पर जो है आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कोई पर्यटन स्थल देखने को अस्थायी रूप से नहीं मिलेगा। ठीक, अगर लोग जा रहे हैं तो फिर जा रहे हैं देखने के लिए, भाई देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे जो है माउंटेन है तो वहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं और फिर जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ जो बर्फ़ की देखने को मिलेंगी। ठीक, और यहाँ पे जो है अनेक तरह के जो है पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं, जो उत्तराखंड में है मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला है, और फिर जो है मनाली है और डलहौजी है। ठीक, अगर जो है ये देखने को हिमाचल प्रदेश में शिमला है, मनाली और डलहौजी है। ठीक, और फिर बात करें हम जो है इसमें जो है अलग अलग जो है यहाँ जो है घास देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण जब जो है
शीतोष्ण क्षेत्र है, तो फिर यहाँ पे जब बर्फ़ हट जाते हैं तो यहाँ पे घास उग जाते हैं, जिसे हम जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। जम्मू में मर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे हम गुलमर्ग सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, और फिर उत्तराखंड में उसे हम बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। ये जो है घासों के नाम है, ग्रास के नाम है, ठीक, आप इसे देख सकते हैं। ये जो है मिडिल हिमालय है। अगर हम आगे बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय की जो विस्तार है वो पोटवार बेसिन से लेकर के आपको जो है कोसी नदी तक देखने को मिलेगा। और फिर आगे बात करते हैं, कोसी नदी के आगे जो है 90 किलोमीटर में जो है ये फैल गया है, या जो है देखने को नहीं मिलता है, जो है एक समतल एरिया देखने को मिलता है। और फिर आगे जो है अलग अलग श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, जिसे हम डफला, मिरी, अपोर, मिसमी के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं? डफला, मिरी, अपोर, मिसमी के नाम से हम जानते हैं। अगर वर्थ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो 15 से 50 जो है किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 15 की जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फिर जो है 50 आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। यानी वेस्ट की बात करें तो 50 किलोमीटर, ठीक, वेस्ट में 50 किलोमीटर, और फिर ईस्ट में जो है आपको जो है 15 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अगर हाइट की बात करें तो 1500 मीटर से लेकर के जो है 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक, और फिर जो है शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो है प्लेन एरिया देखने को मिलता है, जिसे हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जो देहरादून है इसी पर है, और फिर जो हरिद्वार है इसी पर है। ठीक, दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में जो प्लेन एरिया पड़ता है, मैदानी क्षेत्र पड़ता है, उसे हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। यही है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थर्न माउंटेन, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका एरिया जो कवर करता है वो 10% एरिया जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कवर करता है। यही जो है भारत का भौतिक स्वरूप का पहला भाग जो डिवाइड होता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये जो है 4 भागों में डिवाइड है, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय कहते हैं, और फिर जो है शिवालिक हिमालय के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। ठीक, उत्तरी मैदान का जो एरिया कवर होता है वो 43% एरिया जो है कवर होता है। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग ये वीडियो जो है आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।